प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल से एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आई हूँ कि अनुग्रह क्या है और यह कैसे कार्य करता है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ इफिसियों अध्याय 2 के वचन 8 व 9 में, जहाँ लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। तो यहाँ सर्वप्रथम हम देख सकते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों के आधार पर नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अनुग्रह अर्थात परमेश्वर की बड़ी दया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम से भरे, उसकी दया से भरे उसके चरित्र को दर्शाता है, जो उसने हम जैसे पापियों पर दिखाया उसकी दया करके। आज हम उसी अनुग्रह व दया व उसकी उस सहायता के विषय सीखेंगे कि अनुग्रह क्या है और यह कैसे कार्य कर सकता है। हालेलुया। पौलुस की अधिकतर पत्रियों में हम बहुत बार उसी अनुग्रह का जिक्र पाते हैं जो परमेश्वर ने हम पर किया। मेरे प्रियो, अनुग्रह उस जीवित परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें मिला है, जिसका हमें सदा आदर करते रहना चाहिए और उस अनुग्रह में बलवंत होते जाएं। जैसा पौलुस दूसरा तीमुथियुस की पत्री के 2 अध्याय के पहले वचन में तीमुथी से कहता है कि इसीलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में हमें बलवंत होता जाता है बढ़ता जा। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, अनुग्रह वह आत्मा की ताकत है जो आपको वो करने में बलवंत व दृढ़ बनाता है जो आप नहीं कर सकते। अर्थात यदि आप अपने मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो प्रभु से अनुग्रह मांगे, आपका प्रार्थना जीवन बलवंत होता जाएगा। और यदि आप वचन नहीं पढ़ सकते और उसे समझ भी नहीं पाते तो प्रभु से अनुग्रह को मांगे, आप वचन के पढ़ने व समझने में बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। अर्थात अनुग्रह असंभव को संभव बनाता है। अब समझे यहाँ कि अनुग्रह कैसे एक आत्मा के रूप में भी कार्य करता है। जी हाँ, आत्मा के रूप में, क्योंकि अनुग्रह आत्मा का ही एक भाग है। बाइबल बताती है कि समस्त मानव जाति ने पाप के कारण परमेश्वर पिता से अपने रिश्ते को तोड़ लिया, और मनुष्य इतना बलवंत नहीं कि वह अपने आप से पाप को इनकार कहता, परंतु परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने पाप को इनकार किया और एक पवित्र जीवन जिया। अर्थात जो मनुष्य नहीं कर पाया वो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजकर पूरा किया। हालेलुया। अब बाइबल स्पष्ट करती है कि महिमा का आशा प्रभु यीशु मसीह हम में वास करता है। अर्थात मेरे प्रियो, अब जो अनुग्रह का दाता प्रभु यीशु मसीह है वह हम में वास करता है। वह हम में होकर उन सभी कार्यों में हमें बलवंत बनाता है जो हम अपनी ताकत से कभी कर ही नहीं सकते थे। अर्थात हम अपनी ताकत से पाप को इनकार कर नहीं सकते थे। यह उसके ही अनुग्रह के द्वारा संभव हो पाया। उस अनुग्रहकारी दयालु पिता की आत्मा जो अब हम में वास करती है, वह हमें वो सब कुछ करने में बलवंत बनाती है जो हम नहीं कर पाते थे। अर्थात असंभव को संभव करने की ताकत हमें उसके अनुग्रह के द्वारा ही मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जब आप खुद को किसी पाप के बंधनों में घिरा हुआ पाएं, अर्थात किसी भी लत की गुलामी में जकड़ा हुआ पाएं, और आप देख रहे हैं कि आप उससे बाहर आना तो चाहते हैं परंतु आप उससे छूट नहीं पा रहे, तो मेरे प्रियो, उसी घड़ी आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, उसकी उस बड़ी दया को मांगे जो आपको बल व सामर्थ्य देती है कि पाप की शक्तियों से, उसके बंधनों से आप आज़ाद हो पाएं। हर वो गुलामी जिसने आपको पाप का गुलाम बनाया है
और आपकी आशीषों को रोक कर भी रखा है। मेरे प्रियो, आज पहचाने उस अनुग्रह की ताकत को कि वह आपको हर गुलामी से, हर जंजीरों से आज़ाद करा सकता है। बस आपको उसके अनुग्रह व उसकी दया को आज मांगना आवश्यक है, अर्थात उसको सक्रिय करना आवश्यक है। जाने यहाँ ध्यानपूर्वक कि परमेश्वर की आत्मा के कई फल हैं, जैसे प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता इत्यादि। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अनुग्रह भी परमेश्वर की ही आत्मा का एक भाग व चरित्र है, जो मांगने पर ही एक्टिव होता है और हमारे सभी बंधनों को तोड़ता भी है और हमारी कमजोरियों में से हमें निकाल कर हमें बलवंत बनाता जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे पापों में या ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो चाहकर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। तब वही अनुग्रह की सामर्थ हमें उस बुरी आदतों व पापों से बाहर आने में हमारी सहायता करता है। बस ध्यान रहे कि वह आपके मांगने पर, अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार ही एक्टिव होता है। जैसे यदि आप नशा करते हैं और छोड़ना चाहते हैं परंतु वह छूट नहीं रहा, तो परमेश्वर का अनुग्रह मांग सकते हैं। वह आपकी नशा छुड़ाने में आपकी सहायता करेगा और आपको उस नशे की गुलामी से आज़ाद भी करेगा। परंतु यदि आप चाहते ही नहीं कि आप नशा छोड़ें, तो ध्यान दें, वह जबरदस्ती आप में कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने हृदय को खोलना होगा और मांगना होगा उसके अनुग्रह को। हालेलुया। यह सत्य है मेरे प्रियो कि हम सब ने पाप किया था और हमारा उद्धार भी उसके अनुग्रह की ही बड़ी दया के कारण खुद ब खुद हुआ और अब हम उसमें धर्मी कहलाते हैं। परंतु अब जब हमने जान लिया है प्रभु की उस आत्मा को, तो हमें जानबूझकर पाप में पड़े नहीं रहना। हमें उस अनुग्रह को मांगना है ताकि हम फिर पाप ना करें और पाप को इनकार भी कर सकें। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं तीतुस अध्याय 2 के वचन 11 व 12 में, जहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताएं। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, अनुग्रह प्राप्त कर फिर से पाप की और अंधकार की ताकतों के हम जानबूझकर गुलाम ना बने, क्योंकि अनुग्रह हमें मिला ही इसीलिए है कि हम पाप को इनकार कर सकें। हालेलुया। अब देखें एक आयत को जो कि दर्शाती है कि हम अपनी कमजोरियों में अनुग्रह को मांगे, ना कि उसी कमजोरियों और पाप में पड़े रहें। इब्रानी अध्याय 4 का वचन 16 हमें सिखाता है कि इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। यह आयत दर्शाती है मेरे प्रियो कि जब कभी आपसे पाप हो जाए तो आप उसी पाप की गुलामी में बैठे ना रहें खुद पर दोष लगाते हुए, वरन उसी घड़ी हियाव के साथ आवश्यकता के समय उसके अनुग्रह को मांगे कि आप उस पाप से बाहर आ सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अनुग्रह है पिता परमेश्वर की बड़ी दया जो उसने हम पर की, हमें पापों से छुड़ाया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और उसी के द्वारा हमारा उद्धार भी हो पाया। अब वही अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है और उसी की आत्मा का ही एक भाग है अनुग्रह, जो हमें पाप को इनकार करने की ताकत व बल देता है और जो हम अपनी शक्ति व बल से नहीं कर सकते, वह करने में हमें बलवंत और दृढ़ बनाता जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ही से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर जाएं और अपनी आवश्यकता के समय उसकी सहायता को मांगें और जो आप नहीं कर सकते वह करने में बलवंत और दृढ़ होते जाएं। पाप में और गुलामी की जंजीरों में पड़े ना रहें, खुद पर दोष ना लगाते रहें और किसी भी प्रथा और रीतियों के गुलाम ना बने, वरन जो आप छोड़ नहीं पा रहे अपनी ताकत व बल से, उसके लिए परमेश्वर के उस अनुग्रह को मांगे। वह अनुग्रह आपका उद्धार भी करता है
और आपको आपके पापों को इनकार करने की ताकत व बल भी देता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।